कई सारे मुलाजमीन अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि जो डबल किस्त है वो काटी गई है जेके बैंक की जानिब से, यानी कि सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल किस्त भी बैंक ने कट की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिस पे बात करना इंतहाई बड़ा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है वक्तन फ़वक्तन। और मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर जितने भी गवर्नमेंट सरकारी हम ऐसा कह सकते हैं मुलाजमीन है, तमाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके सामने मैं आमिर सुहेल सर की एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। हमारा और आपका मिलकर यही काम है कि किसी तरह जो हमारे डेली वेजर्स हैं और बाकी जितने भी कंट्रैक्चुअल लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनकी बात को आगे पहुंचाया जाए। तो ये एक रिपोर्ट है आमिर सुहेल सर की, आप वीडियो को पूरा देखें और उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से, गवर्नमेंट से क्या कुछ अपील है। तो आप सुनकर वीडियो को जरूर और जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर के सभी मुलाजमीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि ईद आने वाली है और आज भी डेलीवेजर्स जो हैं कई सारे महकमों के जिनको मुकम्मल तौर पे सैलरी फराहम नहीं की गई है। एसपीओज़ की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात करें, एनवाईसी की बात करें, रैबरे खेल की बात करें या फिर हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड की बात करें। अच्छा, कुछ मुलाजमीन की डबल किस्त भी जो है वो जेके बैंक ने काट ली है। कई सारे मुलाजमीन अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि जो डबल किस्त है वो काटी गई है जेके बैंक की जानिब से, यानी कि सिंगल किस्त नहीं बल्कि डबल किस्त भी बैंक ने कट की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिस पे बात करना इंतहाई बड़ा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है वक्तन फ़वक्तन। और मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, बैंक का फ़र्ज़ बनता है कि हर महीने से महीने अपनी किस्त वसूल की जाए, लेकिन जब आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे तो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किलात बन जाएगी। उससे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि सर डेलीवेजर्स की बात करें, आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में जितने भी महकमे आते हैं आप उनकी बात करें, आप एसपीओज़ की बात करें, ये लोग दिन रात अपनी मुलाजमत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से मुलाजमत करते हैं, फोर्थ क्लास मुलाजिम है ये लोग। आप इनकी सैलरी अगर टाइम पे नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि पिछले कई सालों से इन लोगों को उम्मीद और तवक्को थी कि कभी ना कभी इनकी सैलरी इन्हांस होगी या फिर जो इनका मिनिमम वेज सेक्ट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया। ये सरकारी उन मुलाजमीन के लिए है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे बाकी लोगों को जो है वो छुट्टियाँ दी जाती हैं। हमारे ईद के त्यौहार पे कभी भी हमारी सरकारी मुलाजमीन को 2-3 दिन की जो है वो छुट्टी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो बाकी त्यौहारों पे अगर छुट्टियाँ सेंक्शन की जाती हैं या उन्हें छुट्टी देने का पूरा अधिकार है तो हमारे भी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो उनके त्यौहार पे भी छुट्टी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो सरकार की एक पॉलिसी के तहत जो उनको एक वक्त दिया हुआ है वो प्रॉपर वक्त के तहत छुट्टी दी जाए या उनकी जो लीव है उसको पास किया जाए। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जनाब, जब हमारे सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो हम सब लोग इनके सर पे चढ़ जाते हैं, हम सब लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो कोई बात नहीं करता है। मैं सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैं इनके हक की बात भी करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मैं आवाज़ उठाता हूँ। ईद आने वाली है भाई साहब, कुछ तो कुछ शर्म करें, मैं सरकार को कहना चाहूँगा। इस त्यौहार के मौके पर इनकी सैलरीज जो हैं या तो उसमें बढ़ोतरी की जाए, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऑन रिकॉर्ड ऑन टाइम इनकी सैलरी जो है इनके अकाउंट्स में डाली जाए। इनको ईद पे जो है वो कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए जानवर देखना है, वो कहाँ से ये लेंगे जब इनके पास तनख्वाह ही नहीं होगी। एक डेलीवेजर जो 8-10 हज़ार रुपये पे मुलाजमत करता है वो गरीब डेलीवेजर कहाँ से जो है वो कुर्बानी कर पाएगा जब आप उसकी टाइम पे सैलरी नहीं देंगे। कुर्बानी तो बड़ी दूर की बात है मोहतरम, वो तो अपने घर के लिए बेकरी तक नहीं ला पाएगा, गोश्त नहीं ला पाएगा, वो अपनी ईद अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। एसपीओ दिन रात काम करते हैं, हर नाका, हर चौकी, हर इलाके में आपको एसपीओ नज़र आता है। जब भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ कोई भी मुहिम होती है तो उसमें हमारा एसपीओ भाई आपको पहली सफ़ में नज़र आता है। कई सारे हमारे एसपीओ शहीद भी हो गए लेकिन आज तक भी उनकी सैलरीज़ को इन्हांस नहीं किया, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। अब उनकी तनख्वाहें डेट पे आनी चाहिए, मुकर्रर वक्त पे आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही हैं। यानी कि ये जो मुलाजमत के अंदर जो लोग हैं इन पर बड़ी मुश्किलात है। कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन एनवाईसी वालों को देख लो, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, फॉरेस्ट महकमा, एजुकेशन महकमा, सोशल वेलफेयर, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, कितना जालिम हैं ये लोग, कितना बड़ा जुल्म करते हैं लोगों पर। खुदा की कसम, ईद आने वाली है, इनके त्यौहार आने वाले हैं, इनके घरों के अंदर मिठाइयाँ तक नहीं है, इनके घरों में बेकरी तक नहीं है, इनके घर के अंदर डब्बे में आटा तक नहीं है, दाल चावल तक नहीं है। जालिम जुल्म कर रहा है और मजलूम पे जुल्म हो रहा है। ये कोई इंसानियत है? ये तो जालिम की निशानी है कि आप इन लोगों से हर महीने काम लेते हैं और वक्त के मुताबिक काम लेते हैं,
दिल खोल कर काम लेते हैं। जब उनके अधिकार की बात आती है, जब उनके 10 रुपए की बात आती है, आप वो उनको नहीं देते हैं। अब देखिए जेके बैंक के कितने सारे, जेके बैंक ने क्या एक नया स्कीम लगाई हुई है कि कई सारे मुलाजमीन की डबल किस्तें काट रही है। अरे भाई साहब, अगर उनकी मई की किस्त वसूल करनी है तो मई की वसूल करो ना। अभी जून का मंथ आया नहीं, आपने जून की उठा लेनी है। अभी जुलाई पीछे, आपने जून में जुलाई की उठा लेनी है। डबल डबल आप इंस्टॉलमेंट्स कट कर रहे हैं। आप उनको जो है वो गुर्बत के पैमाने पे ला रहे हैं। एक सरकारी मुलाजिम की पहले 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उसमें 20-30 हज़ार रुपये बैंक का लोन होता है, उसमें भी आप डबल किस्त काटना शुरू कर देंगे, डबल इंस्टॉलमेंट लेंगे, तो वो गरीब सरकारी मुलाजिम कहाँ जाएगा। मतलब मेरा कहने का इन क्लियर वर्ड्स ये है कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमों पे भी जुल्म है, इनकी भी बद से बदतर हालत है। मजदूर की तो थी मतलब मजदूर पे तो कभी रहम किया ही नहीं है, स्टूडेंट्स पे तो कभी रहम किया नहीं। अब एक मुलाजिम तबका बचा हुआ था, इनको भी खत्म कर दिया है, इनकी भी बद से बदतर हालत करती है। जब बैंक 2-2 इंस्टॉलमेंट्स काटना शुरू कर देगी, जब तनख्वाहें टाइम पे आएगी नहीं, डेली वेजर है, एसपीओ, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, मिड डे मील वाले हैं, या बाकी अन्य मुलाजमीन है, रैबरे खेल है, एनवाईसी है, रैबरे जंगलात है। 2,500-3 हज़ार में यार, 2,500-3 हज़ार रुपये, खुदा की कसम आप यकीन माने, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप एक टाइम का बिल भरेंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आपका तमाचा मेरा मुंह जनाब, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। आप जाओ एक अच्छे होटल में खाना खाओ, 4 लोग, आपका बिल 2,000-4 हज़ार रुपये आएगा। वो महीने का 2-4 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं एनवाईसी वाले, वो कहाँ जाएंगे यार। उनके ऊपर कितना बड़ा जुल्म है। मैं नहीं बात करूंगा, आप नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा भाई। यहाँ पे तो सारे गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया वाले, इनके मुंह में तो जुबान है नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है कि यार हम आपके राइट्स के लिए फाइट करें। मेरा एसपीओ भाई दिन रात काम करता है, अभी यात्रा की ड्यूटी आने वाली है, एसपीओ भाई काम करेगा, फ्लड कंट्रोल में एसपीओ भाई काम करेगा, डिजास्टर के टाइम एसपीओ काम करेगा, टूरिज्म में एसपीओ काम करेगा। अरे एसपीओ से इतना काम ले रहे हो आप यार, उसको तनख्वाह भी उसके टाइम पे नहीं दे रहे हो, और उसके आंखों में आंसू हैं यार। खुदारा उसके बच्चों पे रहम करो यार, अल्लाह के लिए उसके बच्चों पे रहम करो। हमारे मुलाजमों का जीना हराम मत करो। जेके बैंक डबल इंस्टॉलमेंट ले रहा है, तनख्वाह टाइम पे आ नहीं रही है, सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा है, प्रमोशंस इन मुलाजमों की रुकी हुई हैं, कहीं पे इन मुलाजमों को चैन से नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या है कि इन पे जुल्म हो रहा है, हर साइड से आते हैं, इन्हें तमाचा मार के चले जाते हैं। एक फुटबॉल बना के रख दिया इन्हें, यहाँ से एक आता है लात मारता है, वहां से दूसरा आता है लात मारता है, लेकिन इनकी पर्सनल दुख और दर्द को कोई नहीं समझता है। हालांकि मैं सबसे मुलाजमों के खिलाफ हूँ, मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम हैं, मेरे वालिद भी मुलाजिम हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा मुलाजमों के खिलाफ रहा हूँ। मेरे परिवार में भी 10 लोग मुलाजिम होंगे, 10 लोग क्या, आधा परिवार ही पूरा 90% मुलाजमों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ हूँ। इसलिए कि जब ये काम नहीं करेंगे तो मैं इनको कभी स्पेयर नहीं करूँगा, नेवर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपना रोल प्ले करना आता है, और मेरी बात सरकार सुनती है, मुझे पता। करें। थैंक यू सो मच।